क्लियर हो जाइए कि आपका अब इस समय हम लोग ऐसा नहीं चल रहे हैं। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रिस्क में काम कर रहा है, उसके लिए आज सारे संविदा करने वाले बीच में घटे हुए, तो निश्चय ही ये लड़ाई उसके लिए है। विद्युत कर्मचारी कल रात 10 बजे से 72 घंटों की हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से जो लिखित समझौता हुआ था उसको लागू करा जाए, जिसके बाद ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात साफ कही कि जो 2020 में समझौता हुआ था वो अभी तक लागू नहीं हो पाया है, तो इतनी हाल में ही जो समझौता हुआ है वो इतनी आनन फानन में कैसे लागू हो जाएगा। विद्युत कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, वो यहाँ पे आए हैं अपनी मांगों को लेके, वो यहाँ डटे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, जिस तरीके से जो ऊर्जा मंत्री और नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा की तरफ से ये साफ हो गया था कि जो विद्युत कर्मचारी हड़ताल पे जाएगा या हड़ताल में अपनी भागीदारी शामिल करेगा उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करी जाएगी, उनको कार्योन्मुख समझा जाएगा और उनके ऊपर रासुका की भी कार्रवाई करी जाएगी। उसके बाद फिर से ऊर्जा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब बातचीत के जो दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं। आगे चलते हैं, जो इस धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं उनसे बात करते हैं और उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे और उनकी जो 14 सूत्री मांग थी जिसको लेकर लिखित समझौता करा गया था, जो लागू कराने की ये लोग मांग कर रहे हैं, अगर 72 घंटे में इनकी मांगे जो हैं पूरी नहीं होती है तो आगे इनका क्या कदम रहेगा ये भी जानने की कोशिश करते हैं। इस आंदोलन में जो लोग शामिल हैं, जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ ए.के. मिश्रा जी हैं, उनसे बात करते हैं। ये आंदोलन जो है लिखित समझौते को लेके हो रहा है, लेकिन ऊर्जा मंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि अगर आप लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे तो आप लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, रासुका की कार्रवाई करी जाएगी। देखें, कार्रवाई करना तो उनके अधिकार क्षेत्र में है, वो किसी भी समय कभी भी कार्रवाई कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग उनके पीछे नहीं हैं। कर्मचारी हमेशा उनकी बात को मानने को तैयार है, लेकिन जहाँ तक न्याय संगत की बात है, जो उन्होंने समझौता किया है खुद बैठ करके, और अपने समझौते में उन्होंने कहा था कि मुझे 15 दिन का सिर्फ समय दे दीजिए, 15 दिन के समय के बाद में आपके इन समझौतों का पालन कर देंगे। आज 3 महीने हो चुका है, उन समझौतों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? रही बात जहाँ पर उनको न्याय मतलब सजा देने की, तो सजा तो वो कभी भी किसी भी समय, कर्मचारी हमेशा उनके पक्ष साथ में है हमेशा। इस चेतावनी से क्या कर्मचारी को डर महसूस हो रहा है? क्या वो भय में है? नहीं, कर्मचारी को डर किस बात का है? कर्मचारी मेहनत से काम करता है, लगन से काम करता है और अपनी मेहनत का पैसा मांगता है। मेहनत का पैसा मांगना कोई डर की बात नहीं। अगर मेहनत के पैसे देने को वो डर दिखा करके बताना चाहते हैं पैसा नहीं देंगे, तो ये उनकी विचार शैली है। ये तो न्याय संगत नहीं हुआ कि कर्मचारी मेहनत करे 5-5 साल से, उसका बोनस न मिले उन कर्मचारियों को जो कि बिजली का उत्पादन इतना बढ़ाया है। आज बिजली के ऊपर सारे प्रतिष्ठान निर्भर हैं और बिजली वाले यही छोटे कर्मचारियों को बोनस नहीं दे रहे हैं। ये बहुत छोटी बात है, उनके लिए बहुत छोटी बात है। कितनी नौकरी कर ली आपने इस विभाग में? हमने इस विभाग में 40 साल नौकरी किया। और पहले कभी आंदोलन वगैरह? इससे बार हमने कई बार आंदोलन किए। राम नरेश यादव वगैरह मुख्यमंत्री रहे, जब सरकारें बदली होंगी, कई सरकारें बदल गई, कई सरकारें चली गई, जब बिजली के कर्मचारी आंदोलन किए हैं। और बिजली का कर्मचारी निडर होकर के लड़ता है, और जब भी लड़ता है तो सरकारें बदल जाती हैं। देखिए 40 साल का एक्सपीरियंस है इनको और 40 साल से ये इस विभाग में काम कर रहे हैं और नौजवान भी उनसे बात करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए आप। मैं रणवीर सिंह, उपाध्यक्ष मध्यांचल अभियंता संघ। ये आंदोलन चल रहा है, चेतावनी भी जारी कर दी गई है ऊर्जा मंत्री की तरफ से। आपको कितना वक्त हुआ है नौकरी करते और इस चेतावनी को कैसे देखते हैं? चेतावनी कैसी? एस्मा लगानी? हाँ। अच्छा। देखिए, मुझे हो गया है 2009 से मैं नौकरी में हूँ और हम लोग एस्मा से क्यों डरे जब हम लोग अपनी जायज़ मांगों के लिए मांग कर रहे हैं।
और जायज़ मांगों के लिए मांग नहीं है कोई हमारी, हम लोग उनको पालन कराने के लिए कह रहे हैं। जो ऊर्जा मंत्री महोदय ने 3 दिसंबर 2022 को समझौता किया है उसको मनवाने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन करने के लिए हम लोगों को बाध्य किया गया है। आप मांगे मान लीजिए, जो आपने पहले हमसे आश्वासन दिया है, जो विश्वास करके हम लोगों का विश्वास जीता था आपने, आप कोई बात वैसी कर ही नहीं रहे कि हम आपकी मांगे मानने के लिए कुछ आगे कार्रवाई कराएंगे। तो हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए हम पे ये हड़ताल थोपी गई है, जो हम करने के लिए बाध्य हैं। इससे पहले जो समझौता हुआ था ऊर्जा मंत्री की तरफ से कहना है 2020 में जो समझौता हुआ था वो 3 साल हो गए, लागू नहीं हो पाया, और जो अभी हाल ही में समझौता हुआ है वो आनन फानन में कैसे लागू हो जाएगा? नहीं, लागू होने के लिए तो जब समझौता कर रहे हैं तो आपको समझौते में लागू करने के लिए क्रियान्वित भी करना पड़ेगा ना। समय की मांग भी करी है, कहा है बातचीत का रास्ता खुला है। उसमें बातचीत का रास्ता खुला है, उन्होंने उसमें लिखा है, शब्दावली लिखी थी 15 दिनों के लिए डिफर किया जाता है। आज हम 114 दिन पे खड़े हैं, 114 दिन हो गए 15 दिन की सापेक्ष में। उसके बाद उसमें शब्दावलियों का यूज किया गया है, तत्काल लागू किया जाएगा। तो तत्काल की परिभाषा क्या होती है? 15 दिन या फिर 114 दिन? उनको और कितना समय चाहिए वो खुल के बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी अपना समझौता मानने से बिल्कुल तैयार नहीं है और ना ही वो मंगवा पाने की स्थिति में है। और अगर अब आगे 72 घंटे बीत जाते हैं, कल आप 10 बजे रात से हड़ताल पर हैं, 72 घंटे बीत जाते हैं तो आगे का क्या सीन रहेगा? आगे का जो हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी है उत्तर प्रदेश विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति, वो जैसा निर्णय लेगी, पूरा बिजली जो उत्तर प्रदेश का बिजली कर्मचारी है वो सारा उसी पे ही फॉलो करेगा। सर क्या नाम है आपका, अपना परिचय? मैं हूं प्रेमनाथ राय, मैं उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन CI2 से संबंध है उसका कार्यकर्ता हूं। ऊर्जा मंत्री की तरफ से कहा गया है कि कुछ ही संगठन जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलित हैं, और जो ज़्यादातर लोग हैं वो अपने काम में व्यस्त हैं, अपने काम को जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। ऐसा है, ऊर्जा निगम के अंदर जो संगठन है, हमारी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के साथ 20 संगठन हैं और वो सारे 20 संगठन हमारे साथ हैं, और 1 लाख से ज़्यादा लोग संविदा से लेके अभियंता तक, जूनियर इंजीनियर सब मिला करके 1 लाख से ज़्यादा लोग हमारी हड़ताल में शामिल हैं। मंत्री जी जिन संगठनों के बात कर रहे होंगे वो जानते होंगे, लेकिन जो संघर्ष समिति के साथ संगठन है वो सब हड़ताल पर हैं। कहाँ से आए हैं आप? लखनऊ से? हम लखनऊ से ही हैं। कितने जिलों से लोग यहाँ पे आज मौजूद? यहाँ केवल लखनऊ के लोग हैं, बाहर के नहीं। हर जिलों में, हर परियोजनाओं में अलग अलग सभाएं हो रही हैं, और ये जो यहाँ फील्ड हॉस्टल में लोग आ रहे हैं ये लखनऊ में काम करने वाले बिजली कर्मचारी हैं। अच्छा, हर जिले में अपने अपने क्षेत्र में जो विद्युत कर्मचारी हैं वो आंदोलित हैं। 1 लाख कर्मचारी जो हैं इनका कहना है कि वो इस आंदोलन में शामिल हैं, और दूसरी ओर ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा का कहना है कुछ ही संगठन है, विद्युत संगठन, जो ये हड़ताल कर रहे हैं, और जो हड़ताल जारी रखेंगे, जो कार पे वापस नहीं आएंगे, उनके ऊपर उचित कार्रवाई और सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए और भी लोग हैं। ऊर्जा मंत्री की तरफ से कहा गया है कि अगर आप लोग कार्य बहिष्कार करेंगे, आंदोलित रहेंगे, तो सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। इस चेतावनी को कैसे देखते हैं? मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, अपने संघर्ष में मैं प्रदीप वर्मा, अध्यक्ष लेसर ट्रांस गोमती से हूँ। हम लोग यहाँ पर अपने कार्यालय है या हमारा फील्ड हॉस्टल है, हम लोग कोई यहाँ सड़क पर नहीं है कि कोई इस तरीके से हम लोग कोई वारदात करने जा रहे हैं या कोई क्रिमिनल करने जा रहे हैं या कोई क्राइम करने जा रहे हैं, कोई घटना करने जा रहे हैं। हम लोग एक सांकेतिक हड़ताल है, चुपचाप शांति से बैठ करके हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। हम लोग जब कोई गलत कार्य नहीं कर रहे तो हम लोग को किस बात का डर है? इस हड़ताल से क्या जनता के ऊपर कोई असर पड़ रहा है? कितने फीडर हैं जो डाउन है और कितनी जगह पे बिजली आपूर्ति ठप हो चुकी है? बहुत सी जगह है, उसके बारे में तो आपको लिखित नहीं बताया जा सकता है, मगर आप कल 16 तारीख से 72 घंटे का सांकेतिक हड़ताल है, जो कि आज सुबह से प्रातः देखा गया है कि मौसम भी काफ़ी ख़राब था। ईश्वर भी हम लोगों का साथ दे रहे हैं। कई जगह से अस्त व्यस्त हो गया है, सुचारू रूप से बिजली की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, बहुत चरमरा गई है बिजली की व्यवस्था, और ऐसे ही रहेगा तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल, अगर नहीं मांगे पूरी होंगी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ रहेगी। ऐसे ही अनिश्चितकालीन हो जाएगी अगर 72 घंटों के भीतर आपकी मांगे नहीं पूरी करी। जनता को जो समस्या होगी उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये प्रबंधन के ऊपर है। प्रबंधन अगर ये बातें मान लेते, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे ऊर्जा मंत्री जी अगर ये मान लेते तो सारी समस्याएं खत्म हो जाती। चेयरमैन साहब ने साफ कर दिया है, ऊर्जा मंत्री जी ने साफ कह दिया है कि अगर जो समझौता 2020 में हुआ था वो लागू नहीं हो पाया, 3 साल हो गए हैं,
और अभी जो समझौता करा गया है वो आनन फानन में कैसे लागू कर सकते हैं। चेतावनी भी जारी करी गई है, जो आंदोलित रहेंगे कर्मचारी उनके ऊपर रासुका की कार्रवाई करी जाएगी, वो कार्य मुक्त समझे जाएंगे। इसको कैसे, इस चेतावनी को कैसे देखते हैं आप लोग? ये हम लोग चेतावनी का, हमारी पूरी संघर्ष समिति हम लोग के साथ में है। हम लोग जो भी होगा डू और डाई से जैसे भी कंडीशन होगी हम लोग जेल भरो आंदोलन भरने तैयार हैं। अगर हम लोग की 15 सूत्रीय मांगे मान ली जाएंगी तो समझौता, जो लिखित समझौता 3 दिसंबर 2022 को हुआ था, नहीं मानेंगे तो हम लोग जेल भरो आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। जेल भरो आंदोलन की आपकी चेतावनी है? बिल्कुल चेतावनी है, और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो हम लोग, हमारे पूरी संयोग संघर्ष समिति जेल भरने के लिए तैयार है। और कौन कौन से संगठन आपके साथ हैं इस वक्त जो आपका आंदोलन में साथ दे रहे हैं? क्योंकि ए.के. शर्मा की तरफ से कहा गया है कि कुछ ही आंदोलनकारी हैं, कुछ ही संगठन है, विद्युत संगठन, जो इस आंदोलन में बैठे हैं, नहीं तो बाकी सब अपने कार्यों में व्यस्त हैं। लगभग 16 संगठन है हम लोगों के साथ में, और कुछ ऐसे संगठन है जिनके आदमी को, उनका कोई संगठन का कोई रजिस्टर्ड संगठन ही नहीं है, उनके साथ 4 या 5 आदमी टहलने वालों से कोई संगठन नहीं बनता है। ये हमारी संयोग संघर्ष समिति है, इसमें 16 रजिस्टर्ड संगठन है हमारे साथ में। कितने लोग इस हड़ताल में शामिल होंगे? लगभग आज 1 लाख के ऊपर कम से कम यहाँ पर संयोग संघर्ष समिति के साथ में है। यहाँ पे जो मौजूदा प्रदर्शनकारी हैं, जो विद्युत कर्मचारी हैं, उनसे हमने बात करी। उनका कहना है कि जिस तरीके से ये हड़ताल जारी है, अगर 72 घंटों के भीतर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। जनसंदेश टाइम्स के लिए आकिब मिराज खान, कैमरा पर्सन शान खान के साथ लखनऊ।